सरप्राइज। मम्मी से सरप्राइज नहीं, शॉक कहते हैं। ले, मुझे देख के तुझे खुशी नहीं हुई, शॉक लगा? अरे ऐसा नहीं है मम्मी, आप आओगे तो खुशी नहीं होगी क्या? पर एक बारी बताना तो चाहिए था, फोन में इनकमिंग है। अरे इसके सामने तो कचरे का डिब्बा ज्यादा साफ लगेगा। अरे और अब इसकी भी सफाई देनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? मम्मा रूम की सफाई करनी पड़ेगी ना, पापा आ गए हो तो। हाँ। किससे बात कर रही है डार्लिंग? डार्लिंग? मम्मी सियाली है ना, आपको बताया था ना फोन पे कि मैं इसके साथ रहती हूँ। हाँ हाँ बताया तो था तूने, लेकिन ये नहीं बताया था कि तू जंगल में रहती है। हाँ? जंगल नहीं, आम घर है आंटी हमारे। ये घर है? जंगल। चाकू? अरे मम्मी मैं सफाई कर दूंगी ना, आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। आप आ गए हो ना? अनन्या, तुम दोनों को पैसे वैसे की तंगी हो तो मुझे बता दे। हाँ, मैं दोनों को कपड़े दिला दूंगी। एक्चुअली आंटी घर में सिर्फ 2 लड़कियां रहती है ना, तो शर्म किस बात की। और वैसे आप तो 2 दिन बाद आने वाली थी ना, अगर पता होता कि आप आज आने वाली हैं तो मैं अच्छे से नहा धोकर आपका वेलकम करती। ऐसे मतलब मैंने जल्दी आकर गड़बड़ कर दी है ने? कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूं तो सब कुछ ठीक कर दूंगी। सोचिए मम्मी, क्या हर वक्त किचकिच। अरे कितनी नखरावाड़ी से नखरे तो देखो इसके। जाने दो ना। क्या? बसंत विहार पुलिस ने गैर अक्ष की गवाही से खुद को बचा लो। वो देख ले ओए, 50 का भी काम नहीं बना। पर लगता बड़ी तारीफ सुन। हेलो, व्हाट्स अप सेन्योरिटा? अरे इतना सन्नाटा क्यों है भाई? क्या हुआ? क्या हुआ मेरी धन्नो को? अरे हुआ क्या? मैं सोने जा रही हूँ, तो आ जाइए। एक्सक्यूज मी, आज रात को अनन्या मेरे साथ सोएगी, तू जाके सो जा। ये लड़की है कि ज्वालामुखी, हमेशा उबलती रहती है, एक दिन फट जाएगी करके। अरे माँ, वो जैसे दिखती है वैसी है नहीं है? पर हुआ क्या? भलाई का जमाना नहीं है अनन्या। एक तो नौकरों की तरह किसी के लिए काम करो और ऊपर से उनके नखरे उठाओ। अरे वो सब तो ठीक है, पर हुआ क्या? हरे कृष्णा, ये कैसे रहती है ये लड़कियां?
अच्छी सियाली के चक्कर में मेरी बेटी भी बर्बाद कर देगी अपने आप को। हाँ, सिर्फ लड़कियां रहती है घर में तो क्या नंगी घूमेगी? प्राइवेट कपड़े कोई ऐसे फेंकता है क्या? हाँ, कबर्ड में रखो सब। नहीं, हम तो सिर्फ लड़कियां हैं तो उसमें शर्म कैसी? ओह, कबाड़ खाना बना के रखा है। ये क्या है ये? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मॉडर्निज्म। आदमियों की बराबरी करने के लिए बीड़ी सिगरेट फूको और अपने आप को मॉडर्न कहलाओ। और ये क्या? कबूतर का घोंसला तुम लोग ने कबर्ड में बना के रखा है। अरे 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 बेचारी अलमारी, ये जगह इधर नहीं है, इधर कपड़े की जगह है, इसकी जगह कचरे के साथ है। ले घास फूस मतलब घास फूस फेंक दिया? हाँ, फेंक दिया घास फूस। फेंक दिया? ओ शिट, ओ सियाली। ये क्या हो रहा है भाई? घास फूस के नाम से ये लोग को शौक क्यों लग रहा है? हर्बल होगा वो घास फूस? हर्बल घास फूस आता है? मेरे को भी ट्राई करना चाहिए तो फिर तो। अनन्या, अनन्या, मम्मा ऑफिस के लिए देर हो रहा है। हाँ हाँ, आ रही हूँ बाबा। रुको रुको रुको, तुम दोनों जूस तो पी के जाओ। अनन्या, आज शाम को ऑफिस से जल्दी आ जा। हाँ बेटा, तुझे लेके कहीं जाना है। क्यों? कुछ स्पेशल है क्या? अरे यहाँ पे हमारा एक रिलेशन है, उसके लड़के से तुझे मिलवाना है। हाँ, तुझे क्या लगा तेरी माँ ऐसे ही मुंबई आई है क्या टाइम पास करने को अहमदाबाद से? बहुत अच्छा रिश्ता है, मालूम है मुझे। तुझे तो शादी करनी नहीं है, लेकिन मैं तो तेरी माँ हूँ। हाँ, तो तेरी शादी के लिए मुझे तो दौड़धाम करनी पड़ेगी। क्यों ये सब? बहुत अच्छा लड़का है, बस तू उसको मिलके एक बार सब तय कर ले, तेरी शादी करवा के मैं हरिद्वार चली जाऊंगी। अरे वाह। सियाली, सुनना। See you. अरे listen no baby, यार क्यों गुस्सा हो रही है मेरी जान? लव, सुनना मेरी जान, प्लीज बात तो कर। क्या हो गया? देख, मैंने बोला था ना कि सारी की सारी मम्मियाँ एक जैसी होती हैं। अब देखो लड़का, करो शादी तुम, जस्ट गो टू हेल। अच्छा लिसन मेरी बच्चे, मम्मी ने बोला तो मैंने उनका मन रखने के लिए हाँ बोल दी। लड़का देखने से क्या शादी हो जाएगी क्या? जाऊंगी, देखूंगी, मना कर दूंगी ना। क्यों टेंशन ले रही है मेरी बहन? आना देख, अगर तूने मुझे धोखा दिया ना या अपनी माँ के कहने पर शादी की, तो आई विल किल यू एंड आई विल किल माई सेल्फ, समझ लेना। अरे मेरी लव, मेरी जान, मेरी झांसी की रानी, नहीं मरने मराने की जरूरत नहीं है। मैं शादी जब करने ही नहीं वाली हूँ तो प्रॉब्लम कहाँ है? देख, मुझे नहीं पता कि तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन मैंने साफ साफ तुझे बता दिया कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। और प्रॉब्लम क्या है आंटी को बता नहीं। हाँ, मैं जाके बता देती हूँ अगर तुझे प्रॉब्लम हो रही है तो। मैं बता दूंगी जब मुझे सही मौका मिलेगा, जब सही टाइम आएगा, मैं खुद बता दूंगी। Don't you love me? A little? Yeah. A little more? पक्का? ऑफिस चले, लेट हो रहा है। Now that's like my girl.
वाह बहन जी वाह, मजा आ गया हो। आपका घर तो एकदम चकाचक है। क्या एक एक पेंटिंग है आपकी। वैसे मुझे तो बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है मुंबई में। इतना धूल और पूरा पसीना है, सब ऐसा चिपक गया सब चेहरे पे। इसको कैसे मजा आ रहा है मालूम नहीं। इसका चेहरा देखो कितना सूख गया। वैसे बहुत सुंदर है मेरी लड़की, मेरे पे गई है ना इसके लिए। वाह बहन जी वाह, आपकी बेटी जितनी सुंदर और पढ़ी लिखी है उतनी समझदार भी है। मुंबई जैसे शहर में रहना और जॉब करना आसान बात नहीं है। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन मैं आपको एक खानगी बात बताऊं, मेरे पे गई है। ये सब आपने बोला ना, सुंदर समझदार और ये सब। मेरी लड़की। आप लोगों से मिलकर सचमुच बहुत अच्छा लगा। अब इन दोनों को अकेला छोड़ दे तो एक दूसरे को समझ ले। वैसे भी इन्हें कहाँ हमारे साथ रहना है। अरे हाँ, ये बात भी आपने बिल्कुल सही बोली हो। जा, उसके साथ जा, अर्जुन के साथ जा, पूरा घर देख ले अच्छे से दोनों। वैसे आप इतने ही शर्मीले हैं या आज के लिए कोई स्पेशल कॉज किया है? सही कह रही थी आपकी मम्मी, आप बिल्कुल उनकी तरह। अरे वाह, इतनी जल्दी मेरे बारे में आपने राय भी बना ली। वैसे जैसी मैं दिखती हूँ वैसी हूँ नहीं। मतलब? अब इसका मतलब भी मैं ही समझाऊं। अरे वो उस कमरे में कौन है? मेरी बड़ी बहन विनीता। पर वो इतनी सैड क्यों लग रही है? दीदी के साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो बिल्कुल खामोश हो गई। जिंदा तो है पर उन्हें देख के ऐसा लगता है कि उनकी जीने की इच्छा खत्म हो गई है। Really? आओ आपको मिलवाता हूँ। दीदी, मीट अनन्या। हाय। हाय। यहाँ के गाठिया और पापड़ी का टेस्ट एकदम अहमदाबाद जैसा है। हाँ, बहुत टेस्टी है। बूंदी का लड्डू आपने बनाया? ये मुझे अनन्या पसंद। अब अगर इन्हें कोई एतराज ना हो तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। चलो अच्छी बात है। अनन्या बेटी, तू क्या कहती है? क्या हुआ? अर्जुन तुझे इतना पसंद आया कि होश खो बैठी? हाँ? बोल बेटा, रिश्ता पक्का कर दे। हाँ बोली मेरी लड़की, हाँ बोली। शीला बेन, खाओ लड्डू खाओ, आपके घर के लड्डू खाओ। क्या बात है। कल तुम्हें उससे शादी करनी पड़ जाएगी। एंड देन व्हाट अबाउट मी? मेरा क्या? मैंने तुझे पहले भी बोला था और दोबारा से बोल रही हूँ, जो शादी वाली गलती है ना, ये भूल कर भी मत कर लेना। You know what? I will kill you and I will kill myself also. See you. Not every time. Hi.
क्या कर रहे हो आप? तुम्हारा इंतजार। जानती हो नन्या, जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से तुम मुझे हर जगह नजर आ। ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही बना हूं। ओहो, अब बताओ, कब आ रही हो मुझसे मिलने? अरे पर मैंने कब कहा कि मैं मिलूंगी? प्यार इजहार नहीं जानता, जो दिल कहता है ना बस वो मान लेता है। अच्छा, तो मिस्टर शायर भी हैं आप? आपकी नवाजिश है। शायर तो क्या, आप कहे तो सिंगर भी बन जाओ। ओहो, जरा रुक जाओ मेरे रोमियो। अच्छा ये बताओ, विनीता दीदी कैसी हैं? मत पूछो यार, हमेशा की तरह उदास। अच्छा एक काम करो, मुझे उनका नंबर दो। उनका नंबर क्यों चाहिए? शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। ऑफ कोर्स जरूर दे दूं। वैसे भी जादूगरनी हो तुम, मेरी पूरी लाइफ बदल के रखती है तुमने। मेरे हीरो। चलो नंबर भेजो, फिर मिलकर बात करते हैं। ओके, भेज दो। बाय बाय। थैंक यू अर्जुन। हेलो, कौन? मैं अनन्या। कल आई थी ना मैं आपकी फैमिली से मिलने। अच्छा एक बात बताइए, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। क्यों? कोई खास बात है? नहीं, बस मिलकर बात करेंगे। ठीक है, हाँ राजू, लंच साथ में करते हैं। श्योर, सी यू। Oh, what a surprise! Someone is looking pretty today. थैंक यू। कभी हमसे भी मिलने आ जाया करो। अब तो तुम्हारे साथ ही पूरी जिंदगी बितानी है, तो मैंने सोचा तुम्हारी सिस्टर को अच्छे से जान लूं। वैसे वेयर इज शी? Fair enough. There she is. So चल शॉपिंग के लिए। Was waiting for you. All right. See ya. Bye bye. बस ये रख दीजिए काका। जाके देखिए कौन है। हाय विनीता। हाय अनन्या, हाउ आर यू? आई एम गुड यार। अरे कोई दिखाई नहीं दे रहा, सब कहाँ पे है? या एक्चुअली सब लोग शादी की शॉपिंग के लिए बाहर गए हैं। अच्छा, पता है तुम्हारी एक खान ने ना पूरे घर में जश्न का माहौल कर दिया है। अरे वाह। मेरा भाई, मेरी माँ, सब लोग सिर्फ तुम्हारे बारे में ही बात करते हैं। हाउ स्वीट। तो आप नहीं गए? मेरा मन नहीं किया। विनीता, अगर बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? हाँ पूछो। विनीता, मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम हर वक्त इतना उदास क्यों रहती हो? आप बिल्कुल तुमने मुस्कुराना ही छोड़ दिया है। ये जानकर तुम क्या करोगी? आपकी आंखों की उदासी मुझसे देखी नहीं जाती, मुझे चैन ही नहीं मिलता। ये मेरा पर्सनल मैटर है। मैं अगर नहीं बताना चाहूं तो मैं इसका मतलब ये समझूंगी कि तुम्हें मुझ पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मैंने ऐसे कब कहा?
तो फिर मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ विनीता। तुम्हारी जिंदगी के बारे में हर एक चीज जानना चाहती हूँ। एक लड़का था नितिन, मैं उससे बहुत प्यार करती थी। वनीता, ये प्यार भी कितना खूबसूरत होता है ना। हाँ नितिन, मैं भी तुम्हारी बाहों में खो जाती हूँ। वनीता, मैं जिंदगी का हर लम्हा तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। जिंदगी की हर खुशी तुम्हारे कदमों में बिछा देना चाहता हूँ। तुम्हारे सपनों में हकीकत के रंग भर देना चाहता हूँ। क्या तुम मेरा साथ दोगी? Will you marry me? और मुझे समझ नहीं आई कि अगर नितिन ने ऑलरेडी शादी के लिए हाँ कर दी थी तो फिर बात आगे क्यों नहीं बढ़ी। उस दिन मैं उसके घर गई। वनीता, वनीता, प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो, मैंने ये सब जान के नहीं किया। तुमसे मिलने के बाद खुद पे कंट्रोल नहीं रहा और फिर इसने शुरुआत कर दी तो हटा नहीं पाया। प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो, आज के बाद ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। प्लीज प्लीज मुझे एक बार माफ कर दो प्लीज वनीता। तुम्हें शर्म नहीं आती नितिन, अपनी बदचलनी को मेरे प्यार से कंपेयर करते हुए? बिल्कुल शर्म नहीं आई हरकत करते हुए। अगर कल को ये हरकत मैं करूं, किसी और के साथ जाकर सो जाऊं, तो तुम मुझे माफ कर दोगे? बताओ, माफ करोगे क्या मुझे? आज के बाद तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। मैं नितिन से बहुत प्यार करती हूँ, पर अब ना तो मैं उसको माफ कर पा रही हूँ और ना ही उसे भूल पा रही। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या। तुम्हें पता है, ये बात मैंने आज तक किसी को नहीं बताई, पर जब तुमने पूछा तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। बस बाबा, कभी कभी ना कनेक्शंस ऊपर से बनकर आते हैं और हम अपनों से भी ज्यादा ना गैरों पे भरोसा करने लग जाते हैं। जो हुआ उस सबको भूल जाओ, पीछे छोड़ दो। अब मैं हूं ना तुम्हारे पास, क्यों? और उसको पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, अर्जुन से शादी तक भी। ओह गॉड! फिर क्या डिसाइड किया? किस बारे में? अरे, जब अर्जुन तुझे पसंद आ गया है तो फिर एंगेजमेंट की डेट तय करते हैं और रिश्ता को पक्का कर देते हैं। बबल गम की तरफ खींच के फायदा क्या? देखा, लड़कियां कितनी भी मॉडर्न हो, शादी के नाम पे शर्माई जाती है। देख, तू उसकी पक्की सहेली है ना, उससे बात करके अच्छी सी डेट फिक्स कर दे,
और फिर बताना मुझे, सब ठीक हो जाएगा। जब अर्जुन तुझे पसंद आ गया है तो फिर एंगेजमेंट की डेट तय करते हैं और रिश्ता को पक्का कर देते हैं। बबल गम की तरफ खींच के फायदा क्या? हाय विनीता, कैसी हो? देखो अनन्या, हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। तुम्हारी शादी अर्जुन से होने वाली है और अर्जुन मेरा भाई, मैं उसके साथ ये सब नहीं कर सकती। तो जो भी हुआ उसे भूल जाओ और एक नई लाइफ स्टार्ट करो प्लीज। आई नो विनीता, बट आई डोंट नो व्हाट टू डू। तुम्हें पता है ना, अगर मैं अर्जुन से शादी कर भी लूंगी तब भी मैं उसे कभी खुश नहीं रख पाऊंगी ना। तुम जानती हो, जैसा सब समझते हैं मैं वैसी हूं ही नहीं। तो अर्जुन से बात करो और इन सब बातों को क्लियर करो। बट देन व्हाट अबाउट अस? देयर इज नो अस। और वैसे भी जो हुआ वो एक मोमेंट में हुआ एंड आई कांट टेक दिस फॉरवर्ड। आई कैन अंडरस्टैंड विनीता, डोंट वरी, मैं तुम्हें बिल्कुल भी तंग नहीं करूंगी। बट एटलीस्ट टेल मी बेब कि यू लव मी ना? डोंट मेक दिस हार्ड अनन्या प्लीज। तो मैं इसका क्या मतलब समझूं? इसका कोई मतलब नहीं, बस ये मतलब समझो कि जिस राह पे तुम जा रही हो ना उसकी कोई मंजिल नहीं। बेहतर होगा तुम इसे यहीं रोको। तो रो रही है क्या? रो क्यों रही है? क्या हुआ है? तू मुझे बताएगी? क्या हुआ तुझे? तू रो क्यों रही है? क्या हुआ क्या है? बोल ना। तू रो क्यों रही है? तू मुझे बताएगी? What happened? आप क्या कर रही हैं? क्यों? चाय नहीं पीऊं मैं? गैस जला रही हूँ, तुझे सलगाऊं? मैं चाय बनाने की बात नहीं कर रही हूँ। अच्छा, तो और क्या किया मैंने? अरे मैं अनन्या की बात कर रही हूँ, उसकी शादी। क्या बोल बोल, क्या शादी के बारे में क्या बोल रही थी? अरे बात तो पूरी कर। ये लड़की मेरे को थोड़ी पागल लगती है, ऐसी आती है कुछ भी बोलती है और चली जाती है। क्या मालूम। मेरी बात तो सुन, तू पागल हो गई है क्या? क्या बोलने वाली थी मम्मी को? वही जो तू नहीं बोल पा रही है और तू अंदर ही अंदर घुटती जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है यार। अच्छा, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो रात को रो क्यों रही थी फिर? यार कुछ नहीं यार, तू नहीं समझेगी यार। मैं नहीं समझूंगी। मतलब तू मेरे साथ सोच सकती है, रो सकती है, प्यार कर सकती है, लेकिन अपने दिल की बात नहीं बता सकती है मुझे। यार मैं अंदर ही अंदर घुट रही हूँ। सीओ यार, तेरे अलावा मेरा है ही कौन जिसको मैं अपने दिल की बात बता सकूं?
लेकिन तेरे को ना सिर्फ मम्मी को जाके बताने की बात पड़ी है। हर वक्त उनके पीछे पीछे पड़ी रहती है। तेरे को कोई लेना देना ही नहीं कि मेरे मन में क्या चल रहा है यार। तू बता ना तेरे दिल में क्या चल रहा है फिर। ओके, मैं क्या कोई अंतर्यामी हूँ क्या जो मुझे सारी बातें अपने आप पता चल जाएंगी? मुझे एक बात बता, तू शादी के लिए मना क्यों नहीं कर देती है? कोई प्रेशर है क्या तेरे सर के ऊपर? आई मीन लुक एट आंटी, कितनी स्वीट है वो। आई मीन टेक्निकल है वो, थोड़ी इरिटेटिंग यार, बट जस्ट अगर उनको तेरी सच्चाई पता चल जाएगी तो वो कुछ हो नहीं जाएगा, उनको हार्ट अटैक नहीं आ जाएगा, मर नहीं जाएंगी वो यार। तो प्रॉब्लम क्या है यार बताने में उनको? यार तू छोड़ ना यार। सीओ, मेरी एक बात तू सुन ले कान खोलकर, अगर तूने मम्मी को जाके कुछ भी कहा ना तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। मैं तेरे को बता रही हूँ। मेरी बात नहीं यार, अब बस हो गया यार। हर वक्त मेरी बात तो सुन यार, इट्स इनफ। अर्जुन के घर जा रही हूँ। अरे उसका होने वाला ससुराल है तो आना जाना तो लगा रहेगा, लेकिन फिलहाल हम लोग शादी की शॉपिंग पे जा रहे हैं। चल तू भी चल साथ में। सहेली की शादी की शॉपिंग में हेल्प करना चाहिए तुझे, तू उसकी फ्रेंड है ना। हाँ चल हमारे साथ। थैंक यू, आप लोग जाइए। तो हमेशा ऐसे चिड़ी हुई क्यों रहती है? फिर से आ रही है ना मम्मा, इसलिए चिड़ी हुई है। हम भी लेट हो रहे हैं, चलो चलते हैं। चल चल। तो कब कर रही है एंगेजमेंट? यार डेट फिक्स नहीं हुई है, पर तेरे को पता है ना मम्मी हमेशा जिद करती रहती है। अच्छा, मम्मा जिद कर रही है। और तू, तुझे नहीं करनी शादी? प्रॉब्लम क्या है? जब मैं तुझसे पूछती हूँ तो चुप हो जाती है। एक बार बोल कर देखना। अगर तू बोलेगी ना कि तेरी खुशी अर्जुन के साथ है तो तेरी बारात में नाचूंगी। आई मीन टेक्निकली वो उसकी बारात होगी, बट यू नो व्हाट आई मीन। अरे चिल यार, तेरे को पता है ना मेरे को अर्जुन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर भी ये तो मम्मा है जो हर वक्त चिक चिक करती रहती है, इसलिए मैं हंसती हूँ, बस उनको खुश रखने के लिए। तुझे क्या मैं पागल नजर आती हूँ? बोल दे। जितना अच्छे से तुझे मैं जानती हूँ ना उतना कोई भी नहीं जानता। एंड आई एम टेलिंग यू, यहाँ पे गड़बड़ जरूर है। यार कोई गड़बड़ नहीं है यार, हम इस बारे में बात ना करें तो नहीं चलेगा क्या? चलेगा ना, बिल्कुल चलेगा। कुछ और करते हैं। आई टोल्ड यू ना, कोई तो गड़बड़ जरूर है। अनन्या, आंटी, अनन्या, ना आंटी फोन उठा रही है ना अनन्या फोन उठा रही है।
अर्जुन, कहीं अर्जुन के घर। आंटी, अनन्या कहाँ पर है? अरे तू अभी तक तैयार नहीं हुई? लाल फ्रॉक में घूम रही है। अनन्या कहाँ है आंटी? किधर जा। अच्छा मुझे पता है कि तुम ये शादी नहीं चाहती, लेकिन ऑब्वियसली मैं नहीं चाहती कि शादी हो। अर्जुन मेरा भाई है और तुम एक लेस्बियन हो, और मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है। तो क्यों कर रही हो ऐसा? क्यों तुम मेरे भाई के साथ साथ अपनी भी जिंदगी खराब कर रही हो? पर मैं वादा करती हूँ कि मैं उसको हर वो खुशी दूंगी जो एक लड़की दूसरा दे सकती है। पर क्यों? क्योंकि ऐसे ही मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। लेकिन हमारे बीच कुछ हो नहीं सकता। और मैं कुछ चाहती भी नहीं। मैं बस तुम्हें देख पाऊँ, तुम्हारे पास रह पाऊँ, इसी के अंदर मैं खुश हूँ। लेकिन तुम्हारी जिंदगी का क्या? मेरी जिंदगी आंटी, आंटी, मुझे आपको कुछ बताना है। तुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है सयाली। मैंने सबको बता दिया है कि मैं एक लेस्बियन हूँ, और मैंने सबको ये भी बता दिया है कि मैं वनीता से प्यार करती हूँ। एंड आई एम सॉरी अर्जुन, आई नो यू कैन बी अ ग्रेट हस्बैंड, बट मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं जैसी दिखती हूँ वैसी हूँ नहीं। It's okay. And what's done, it's done. I hope तुम मेरी बहन को वो खोया प्यार वापस लौटाओगी जो उनकी जिंदगी में कहीं खो गया था। थैंक यू। और हाँ सयाल, एक बात तुझे भी कहनी थी यार। I'm really sorry यार। I know मैंने तुझे बहुत हर्ट करा है। तेरे साथ बिताया हुआ हर एक पल, हर एक मोमेंट मेरे लिए बहुत स्पेशल रहेगा। तेरा लड़ना, तेरा झगड़ना, तेरा जिद करना, तेरा वो जंगलीपन। बट यार विनीता में ना एक ठहराव था, और उस ठहराव में वो जंगलीपन कहीं खो गया। I just fell in love. I'm really sorry. ले, ये क्या बात हुई? इसको सॉरी बोलने का क्या मतलब है? वो एक्चुअली मम्मा, जब आप आए थे ना तो मैं इसके साथ भी थी। अरे चुप कर बेशरम, चुप कर। हे भगवान, ये दिन दिखाने के पहले मुझे आपने ऊपर क्यों नहीं बुला लिया? आंटी, ओवर रिएक्ट करना बंद कीजिए। हम बच्चों की जिंदगी का सवाल है। अच्छा, तेरी जिंदगी, इसकी जिंदगी, उस वनीता की जिंदगी, और मेरी जिंदगी का क्या? अरे बस भी कीजिए, कितना जिएंगे आप? हाँ, आपकी ना उम्र हो गई है। हम बच्चों को जी लेने दीजिए। एक मिनट, तू बोलना क्या चाह रही है? उम्र हो गई मतलब क्या मैं बुढ़ी हो गई हूँ? हाँ?
मम्मा प्लीज यार। बस ऐसे ही प्लीज प्लीज बोल बोल के तेरी माँ को चुप करा दे तू। मैं आपको चुप नहीं करा रही हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ मम्मा, और मैं आपसे भीख मांग रही हूँ। उस भीख में मैं अपनी जिंदगी मांग रही हूँ मम्मा। आपने मेरी खुशी के लिए क्या कुछ नहीं किया है, हर वक्त एडजस्ट करते रहे हो। And I know जो मैं मांग रही हूँ ना वो बिल्कुल भी आसान नहीं है, पर ये मुश्किल सी चीज ना मम्मा सिर्फ आप ही मुझे दे सकते हो। प्लीज मम्मा। पहले सॉरी बोल। इतनी आसानी से तू इसको सॉरी बोल सकती है, अपनी माँ को सॉरी नहीं बोल सकती? हाँ? और तुझे क्या लगा तेरी माँ एकदम पुराने जमाने की? क्या प्यार का मतलब मैं समझ नहीं सकती हूँ? अरे हम लोग भी पिक्चरें देखते हैं, मालूम है सब ये क्या होता है और वो क्या होती है, लेस्बियन। हाँ मालूम है। एक बार अपनी माँ को बोल के तो देखा होता। तुझे क्या लगा तेरी माँ समझ नहीं पाएगी? थैंक नहीं, शरत तो अब भी वही है, माँ को पहले सॉरी बोल। I'm really sorry मम्मा, I'm really sorry। And I'm sorry। मैं सारी उम्र उस लड़के के पीछे भागती रही जो मुझे छोड़कर चला गया, पर उसके बारे में नहीं सोचा जो मुझे सच में प्यार करती है। आज तुमने अपनी माँ के सामने सच नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने अपनी सच्चाई रखने की हिम्मत रखी है। How can I let you go? And Arjun, I'm sorry too। तू खुश है ना? तो मैं भी खुश। मेरी बहन ने बहुत गुस्सा है एंड फाइनली ये स्माइल देख के आई एम सुपर हैप्पी। और आप लोग, अरे क्या हो गया? अपनी बेटी को देखो, मुस्कुरा रही है। थैंक यू। थैंक्स सर। एंड सैली, आई एम सॉरी यार, पहले बोल देती। बोला था ना कि एक बार बोलकर देखना, तेरी बारात में नाचूंगी। I mean, टेक्निकली तुम दोनों में से किसकी बारात है ये मुझे नहीं पता। अब जब मैं तेरी जिंदगी में ही नहीं हूं तो इस पे मेरा नहीं किसी और का हक है। Love is in the air, isn't it? इसमें हंसने वाली क्या बात है? क्यों नहीं? यार बहन मुस्कुरा रही है तो क्या भाई मुंह उतार के खड़ा होगा? अब नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। वो सब छोड़ो। Tell me one thing. देखो मैं तो अकेला हो गया हूँ एंड टेक्निकली तुम भी अकेली हो। मैं सोच रहा था क्यों ना हम दोनों मतलब अकेले साथ में, what do you think?
नाक कटवा चुकी है मेरी, अब मैं जो कहूंगी वही करेगी, समझे? माँ सुनिए तो। क्या सुनूं? माँ ये ताला क्यों? एक बार छूट देके गलती कर चुकी, दोबारा नहीं, समझी? माँ सुनिए तो। माँ ऑफ कोर्स यार, जहां तुम वहां मैं। अब सुन, गर्लफ्रेंड 3 साल के बाद मुंबई से वापस आई है तो मिलना तो पड़ेगा ना। गर्लफ्रेंड हूं नहीं थी, और तुम अंदर कैसे आए? वहीं से, पीछे के दरवाजे से। एंड यू नो व्हाट, मैंने वहां की चाबी आज भी बड़े संभाल के रखी है। देखो विकास, हमारे बीच सब कुछ 3 साल पहले ही खत्म हो चुका है, तुम प्लीज जाओ यहाँ से। मैं भी सब खत्म करने आया था, बस मैंने सोचा कि जब चाहे खेल लो। लगता है माँ आ गई, उन्होंने तुम्हें यहाँ देख लिया तो मुझे मार डालेंगी। तुम जाओ यहाँ से। कौन है यहाँ पर? कोई भी तो नहीं है माँ। कान खोलकर सुन ले, कल कोई लड़का तुझे देखने आ रहा है, NRI है, जिंदगी संवर जाएगी तेरी, समझी? आप कौन? अरे कौन है? अरे कुणाल बेटा। नमस्ते माँ जी। जिग जिग जियो, आओ अंदर आओ। थैंक यू। बैठो बेटा, ये है मेरी बेटी सुरभि। हेलो। हाय। अच्छा, मैं चाय बना कर लाती हूँ। आप मुंबई में मॉडलिंग करती है ना? जी। और आप? जी, मेरा कनाडा में बिजनेस है। वैसे शादी के बाद कनाडा शिफ्ट होने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी आप? अरे नहीं, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो बचपन से ही फॉरेन में सेटल होना चाहती थी। अगर आप बुरा ना माने तो मैं सुरभि से अकेले में थोड़ी देर बात कर सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, बात करो बेटा। वैसे भी मुझे पड़ोस में कुछ काम है, आप दोनों बेफिक्र होकर बात करो। मैं आई। हाँ जी आंटी। विकास, तू यहाँ कैसे? वो आंटी, मैंने सुना कि सुरभि आई है तो सोचा कि हाय बोल लेता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, वो अभी सो रही है, जा यहाँ से। ठीक है आंटी, चला जाता हूँ। पर आंटी मैं दोबारा आऊंगा। मैं कह रही हूँ जा यहाँ से। सुरभि, आप तो मॉडलिंग लाइन में हैं, ये लाइन में तो बहुत हैंडसम लड़के होते हैं, तो आपका भी कोई बॉयफ्रेंड होगा? सुन, बताना है इस बारे में। मतलब बॉयफ्रेंड था? था नहीं है। सुरभि, भगाओ उस लफंगे को यहाँ से। लफंगा? चल देख, इस लफंगे ने तेरी होने वाली बीवी के साथ क्या क्या किया है, देखेगा? ये देख। तो क्या करूं मैं? जो था ये पास था, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और सुन, इस शादी के लिए मेरी हाँ है, इसलिए तू निकल यहां से। सुरभि बेटा, ये विकास। वो रिश्ता तय हुआ है ना माँ। मुझे कुणाल पसंद है। चलो अच्छा है, शादी की पूरी शॉपिंग हो गई। अरे कहाँ माँ, शॉपिंग तो शादी के एक दिन पहले तक खत्म नहीं होती। अच्छा अच्छा चल तू गेट खोल, मैं किराया देकर आती हूँ। हाँ ये लो। अरे छुट्टा नहीं है क्या भैया, आप भी कमाल करते हैं। सुरभि का सुरभि, मजे विकास क्या कर रहे हो? सुरभि, सुरभि हिम्मत कैसे सुरभि को हाथ लगाने गई? तुझे तो मैं पुलिस के पास लेके जाता हूं। चल चल। माँ ठीक तो है ना? अब ठीक तो है ना? हाँ? कुणाल, क्या हुआ? विकास को पुलिस स्टेशन में? नहीं, पुलिस नहीं। उसके पास तुम्हारे फोटोज के अलावा तुम्हारा एमएमएस भी है। उसे पहले से ही पैसे चाहिए थे। उसने कहा कि अगर 40 लाख रुपए नहीं दिए तो वो तुम्हारा वीडियो वायरल कर देगा। तू डर मत बेटी, मैं जानती हूं वो लड़का तेरे भरोसे लायक नहीं था। तू फिक्र मत कर, तेरी माँ तेरे साथ है। हाँ, उस गिरे हुए आदमी को जब तक पैसे नहीं देंगे ना, तब तक वो सुरभि का पीछा नहीं छोड़ेगा। मेरे पास 20 लाख रुपए हैं और बाकी के मैं 1-2 हफ्ते में कर दूंगा। बाकी के पैसे मैं दे दूंगी। देखो बेटा, तुम पहले ही मेरी बेटी का इतना साथ दे रहे हो, तुम्हारा बहुत बहुत एहसान है हम पर। माँ जी कैसी बात कर रही हैं आप? सुरभि मेरी होने वाली पत्नी है और एक बार उसे पैसे दे देंगे ना तो वो सुरभि का पीछा छोड़ देगा। हाँ बेटी, ये सही कह रहा है। सुरभि की शादी के लिए जो पैसे मैंने रखे हैं वो मैं लेकर आती हूँ। हाँ, ध्यान रखो। ये लो बेटा। मैं आता हूं। क्या हुआ कुणाल? विकास ने वो एमबीबीएस? माँ जी, आप शादी की तैयारी कीजिए। सच? सच में? ठीक है बेटा। विकास पे भरोसा नहीं कर सकती, इसलिए जितना जल्दी हो सके हम शादी करके कनाडा शिफ्ट हो जाते हैं। और हाँ, इस शादी के बारे में किसी को खबर नहीं होना चाहिए। एक बार वहां पहुंच गए ना तो ये विकास तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है? ठीक है कुणाल, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। हम जल्दी शादी कर लेते हैं। आई लव यू कुणाल। आई लव यू टू।
मैं क्या कर रहा हूं? सुरभि, तूने धोखा दिया है मुझे। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, इसे नहीं कर सकता है, लेकिन वो पैसे लेगा, लेकिन मैंने अपने सारे पैसे तो इस विकास को दे दिए। ये क्या कर रही हो? नहीं सुरभि, ले जा। मुझे ये गहने नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। मैं कैसे ले सकती? हाँ बेटा, जो कुछ है बस यही है हमारे पास, जो करना है जल्दी करो बस। आप लोग घबराइएगा मत, मैं कुछ करता हूं। 3 घंटे हो गए, कुणाल अभी तक नहीं आया। लगता है कुणाल आ गया। हाँ। हमें खबर मिला है यहाँ पे मर्डर हुआ है। सर वो गलती से कत्ल हो गया मेरे दामाद से। दामाद? पर आपको इसकी खबर किसने दी? इस नंबर से हमको कॉल आया था। पर ये तो कुणाल का नंबर है। तेरी हिम्मत कैसे हुई सुरभि को हाथ लगाने की? आज मैं तुझे बताता हूं। चल! आजा 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 आजा। क्या चाहिए तेरे को सुरभि से? तू सुरभि से शादी करना चाहता है ना? हाँ। मैंने देखा तेरा प्यार बहुत सच्चा है। मैं निकल जाऊंगा तेरे रास्ते से। मुझे सिर्फ 20 लाख रुपए चाहिए। दे पाएगा? ठीक है। तो फिर ठीक है। तू सिर्फ 2-3 दिन के लिए सुरभि से दूर रहना। मैं उसके दिल में तेरे लिए प्यार जगा दूंगा और फिर मैं निकल जाऊंगा और फिर करते रहना सुरभि से शादी। ठीक है? थैंक यू भाई। तो आजा फिर। मतलब उसने हमें फंसाया? माँ, वो कोई एनआरआई नहीं था माँ, लुटेरा था। शादी के नाम पर हमारा सब कुछ लूट कर चला गया, बर्बाद कर गया हमें। अरेस्ट कर लो इन दोनों को, कोर्ट में बताना झूठी कहानी।